अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में जानकर डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन और उसकी एक्सटेंट और उसकी हद के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस जानब जाएगा, या कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन होगा। सबसे पहले प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting concentration of reactant and product at that particular moment in the equilibrium expression। किसी खास लम्हे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको हम इंसर्ट करके उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, गैसेस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है वो 57 है, 700 केल्विन की। We withdraw the sample from the reaction mixture and direction determine the concentration of hydrogen iodine and hydrogen iodide। हम सैंपल से रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की मालूम करते हैं। सपोज करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर। हाइड्रोजन की पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। आयोडीन की पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, खास टेम्परेचर के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। The subscript T with the concentration symbol means that the concentration are measured at some time T। ये जो नीचे T लिखा जाता है इसका मतलब है कि हम किसी खास टाइम T के ऊपर कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करें। When we put these concentrations into equilibrium constant expression, जब हम इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में दर्ज करते हैं, we obtain a value and called the reaction quotient। हमें एक वैल्यू हासिल होती है जिसको रिएक्शन कोशेंट यानी QC जो है वो कहते हैं। रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज QC is equal to molar concentration of hydrogen iodide at a particular time over molar concentration of hydrogen and molar concentration of iodine। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन पार्टिकुलर टेम्परेचर या पार्टिकुलर टाइम के ऊपर 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी और इसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो 0.1 है और आयोडीन की 0.2 है। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आता है। एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC 8 इज लेस देन KC 57, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। जैसा कि QC की वैल्यू जो कि 8 हमने कैलकुलेट की है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 57 है उससे बहुत कम है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं। इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल करने के लिए प्रोडक्ट की और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। Therefore, the reaction will move in forward direction. इसलिए reaction forward direction में होगा. The reaction quotient QC is useful because it predicts the direction of a reaction by comparing the value of QC with KC. जो रिएक्शन कोशेंट है जिसको QC कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम KC के साथ कंपेयर करके वैल्यू बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगा। Thus we can make the following generalization about the direction of the reaction. First, अगर हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू से कम है तो रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी रिएक्शन जो है वो बाएं से दाएं होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए रिएक्शन बाएं से दाएं होगा। इसका मतलब सारे के सारे अभी रिएक्टेंट पड़े हुए हैं जो कि प्रोडक्ट में तब्दील अभी होने हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC की वैल्यू से बड़ी हो, ग्रेटर हो, द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिएक्शन जो है वो दाएं से बाएं जाएगा, यानी इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC की वैल्यू के इक्वल है तो हम जो है इससे बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, यानी दोनों QC और KC आपस में बराबर हैं। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट, जिस रेट के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा होगा उसी डायरेक्शन के साथ जो है वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, हम रिएक्शन की जो एक्सटेंट है उसको बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की हद को। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्शंस आर कन्वर्टेड रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होंगे। तो इन फैक्ट इट मेजर्स हाउ फार रिएक्शन प्रोसीड, दर हकीकत जो है ये इस बात की मैयर है, ये इस बात का पता बताता है कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत को हासिल करने से पहले। इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जनरल जो है वो आम तौर पे 3 जो है वो अमकानात होते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो रिएक्शन एक्सटेंट है उसको प्रिडिक्ट करने की। सबसे पहले अगर बात करें लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, द लार्ज वैल्यू ऑफ KC इंडिकेट दैट at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all product and reactants are negligible। KC की बड़ी वैल्यू जो है ये बात जो है वो प्रोडिक्ट करती है कि तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो प्रोडक्ट हैं रिएक्टेंट ना होने के बराबर है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे 1000 केल्विन के ऊपर जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और KC की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 22 है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्मॉल वैल्यू ऑफ KC, KC की बहुत थोड़ी वैल्यू। When the KC value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a
वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जब Kc की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो तो ये इस बात की इंडिकेट करता है, निशानदही करता है कि बहुत थोड़े जो हैं वो प्रोडक्ट बने हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका होता है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट आर रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम की हालत में तकरीबन तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो है वो मौजूद होते हैं। बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो मिकदार है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन कभी भी तकमील को नहीं पहुंचते। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया। अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन इनमें होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं। यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है वो 3 मल्टीपल बट 10⁻⁹ है, जो कि बहुत थोड़ी वैल्यू है। इससे ये साबित होता है कि रिएक्शन जो हैं वो सारे के सारे इसमें रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन कभी भी अपनी कंप्लीशन को नहीं पहुंचते। तीसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। जब Kc की वैल्यू ना ही तो बड़ी हो ना ही छोटी हो। सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो कंपेरेबल होती है। फॉर एग्जांपल हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो Kc की वैल्यू इसमें 0.211 बनती है, जो कि ना तो बड़ी है ना छोटी है। इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other। इसका मतलब है कि जिस रेट के साथ N2O4 जो है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, उसी रेट के साथ जो है तकरीबन NO2 जो है वो दोबारा मिलके N2O4 में तब्दील हो रहा होता है। तो लिहाजा ये कंपेरेबल वैल्यू है। यहाँ पे ना तो Kc की वैल्यू बड़ी है ना छोटी है, और तकरीबन जितनी जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।